हेलो एवरीवन। अभी तक हमने इकोलॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनिज्म पढ़ा, पॉपुलेशन पढ़ा, कम्युनिटी पढ़ा। कम्युनिटी के 4 कैरेक्टर्स हमने पढ़े: डाइवर्सिटी, डोमिनेंस, फिजियोग्नोमी एंड स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, अगर इन चारों कैरेक्टर को देखा जाए ना तो इनको हम फिजिकली व्यू कर सकते हैं कि किस कम्युनिटी में डोमिनेंट कौन सा ऑर्गेनिज्म है ना, डाइवर्सिटी किसकी है। तो ये सारे चीज़ों को हम स्ट्रक्चरली व्यू कर सकते हैं, है ना। तो इन चारों कैरेक्टर्स ऑफ कम्युनिटी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स विच कैन बी व्यूड फिजिकली, है ना। उसके बाद कम्युनिटी के बाद हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ा था। ठीक, सक्सेशन के बाद जब हमने देखा था कि ऑर्गेनिज्म पायनियर से क्लाइमेक्स तक जा रहा था ना, तो क्लाइमेक्स तक सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा प्लांट माइक्रोब्स, है ना। सबसे ज्यादा घना प्लांट होगा ना तो उतना ही ज्यादा वहां पे क्या होंगे, ऑर्गेनिजम्स आएंगे, उतना ही ज्यादा एनिमल्स होंगे, है ना। तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी क्लाइमेक्स, सबसे ज्यादा एनिमल्स, सबसे ज्यादा माइक्रोब्स, है ना। जितना ज्यादा डाइवर्सिटी उतना ज्यादा इंटरेक्शन। ठीक है, क्या बताया था मैंने, जैसे अभी हम लाइकेन या मोसेस स्टेज पे थे तो ऑर्गेनिज्म कम थे, है ना, प्लांट स्पीसीज कम थे, तो एनिमल स्पीसीज भी कम होंगे, वहां पे माइक्रोब स्पीसीज भी कम होंगे। लेकिन जब फॉरेस्ट में आए तो बहुत सारे ट्रीज आ गए उसमें, तो बहुत सारे डिफरेंट तरीके के माइक्रोब्स आ जाएंगे, बहुत डिफरेंट तरीके के एनिमल आ जाएंगे। ठीक है, तो जब डाइवर्सिटी बढ़ गया ना तो आपस में ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, और वो जो ऑर्गेनिज्म आपस में जो इंटरेक्ट करते हैं ना उसको हम लोग बोल देते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ठीक है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन मतलब ग्रुप वन पॉपुलेशन इंटरेक्ट विद अनदर पॉपुलेशन, है ना। या फिर हम इस इंटरेक्शन को पॉपुलेशन इंटरेक्शन ना कह के हम स्पेसीज इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि एक स्पेसीज या तो अपने ही स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या फिर दूसरे स्पेसीज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, या फिर एक पॉपुलेशन, एक स्पेसीज का पॉपुलेशन या तो आपस में इंटरेक्ट कर रहा है या फिर दूसरे पॉपुलेशन से इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसको हम लोग बोल देंगे पॉपुलेशन का इंटरेक्शन, है ना। अब बोलोगे सर आप अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग स्पेसीज आपस में इंटरेक्ट कर रहा है तो अलग अलग स्पेसीज को इंक्लूड कर दिए, तो ये तो कम्युनिटी इंटरेक्शन होना चाहिए ना। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक पॉपुलेशन, समझ रहे हो ना, एक टाइगर का पॉपुलेशन डियर की पॉपुलेशन से इंटरेक्ट करके और उसका प्रेडेशन कर रहा है, शिकार कर रहा है। ठीक है, तो देख रहे हो ना, पूरा एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज का इंटरेक्ट कर रहा है, एक पूरा पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इंटरेक्शन तो पॉपुलेशन का ही हो रहा है ना, स्पेसीज का ही हो रहा है, इसी के लिए इसको स्पेसीज इंटरेक्शन या पॉपुलेशन इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इंटरेक्शन ऐसा भी हो सकता है कि सेम स्पेसीज में हो, लायन का लायन से, इंसान का इंसान से, बीज का बीज से, है ना, लेमिंगोस का लेमिंगोस से। तो सेम स्पेसीज में जब इंटरेक्शन हो तो हम लोग बोलते हैं उसको इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ये देखो नाम, इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, मतलब विद इन स्पेसीज, एक ही स्पेसीज के अंदर अगर इंटरेक्ट हो रहा है तो इंट्रा स्पेसिफिक। ठीक है, एंड सेकेंड इज इंटर स्पेसिफिक। इंटर मतलब डिफरेंट स्पेसीज, आपने नाम सुना होगा इंटरनेशनल मैच। मतलब क्या हुआ कि दो नेशंस के बीच मैच हो रहा है ना, दो अलग अलग कंट्रीज के बीच मैच हो रहा है ना। तो क्या हुआ कि अलग अलग स्पेसीज के बीच में इंटरेक्शन पढ़ेंगे तो इंटर, विद इन स्पेसीज इंटरेक्शन पढ़ेंगे इंट्रा, विद इन, है ना। ये चीज क्लियर हो गया। ठीक, जब हम इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन पढ़ेंगे, इंटर स्पेसिफिक, हम अगर आप सिलेबस देखोगे एनसीईआरटी खोल के तो हमें इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन दिया हुआ है, इंट्रा स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग डिटेल में इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन ही पढ़ने वाले हैं। ओके, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन का हम एक छोटा सा इंट्रो ले लेंगे, कुछ आइडिया हो जाए, होना चाहिए। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक मतलब एक ही स्पेसिस के आपस में इंटरेक्ट हो रहा है। ठीक है, इंटरेक्शन कैन बी पॉजिटिव, ठीक, और कैन बी निगेटिव। विद इन स्पेसीज अगर पॉजिटिव इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको कोऑपरेटिव बोलेंगे, नाम से पता चल रहा है एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, और एक दूसरे के लिए कंपीट कर रहे हैं तो निगेटिव इंटरेक्शन। जैसे आप क्लासरूम में बैठे हुए हो, ठीक है, सपोज आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपने क्या किया, आपके एक फ्रेंड को चाहिए था पेन, आपने क्या है, कोऑपरेट किया, उसको अपना पेन दे दिया, आपने कोऑपरेट किया, पेन मिल गया उसको, है ना, तो पॉजिटिव इंटरेक्शन हो गया। लेकिन सेम बच्चा, आप भी नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, वो भी नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ, आप एक ही सीट के लिए लड़ाई भी कर रहे हो, है ना, तो वो वहां पे कंपटीशन है, समझ रहे हो। तो एक ही स्पीशीज में आपस में बेनिफिशियल इंटरेक्शन भी हो सकते हैं
और क्या हुआ, निगेटिव इंटरेक्शन भी हो सकता है। ठीक, कोऑपरेटिव इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब एग्रीगेट हो रहा है, एक ही स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म आपस में एग्रीगेट होंगे सेफ्टी के लिए। जैसे सपोज डियर होता है, आपने जंगली बफेलो वगैरह का डिस्कवरी टीवी पे देखा होगा, ठीक है, कि सारे जब ग्रुप में होते हैं ना डियर, कोई शेर या बाघ उस पर अटैक नहीं करता है जनरली, ठीक है, या फिर ग्रुप में बफेलो होंगे अटैक नहीं करेगा। वही जब ग्रुप में से कोई एक बिछड़ जाता है या साइड हो जाता है ना, तो उस पर टाइगर अटैक कर देता है। ठीक है, तो ये चीज डियर को ही पता होता है, बफेलोस को ही पता होता है। इसी के लिए क्या करते हैं, वो एग्रीगेट होकर रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, ताकि कोई भी किसी का प्रेडेशन ना हो सके और सारे सेफ रहें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एग्रीगेशन। सेकेंड वन इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेट करना। जैसे आपने बर्ड्स के बारे में सुना होगा कि कोई भी जब खतरा होता है ना, आंधी तूफान कुछ भी हो जाए, तो क्या करती है, चिड़िया चहचहाने लगती है। ठीक है, तो चहचहा के अपने ही स्पेसिस के दूसरे बर्ड को अलर्ट करती है कि बेटा अलर्ट हो जाओ, कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है, तो हम उसने कम्युनिकेट करा, है ना, दैट इज कम्युनिकेशन। अपने ही स्पेसिस के ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट पहुंचाया। ठीक है, कम्युनिकेशन बिहेवियर के थ्रू भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा बोल के ही करेगा। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है हनी बी का। ठीक है, हनी बी जब निकलता है, जब नेक्टर के तलाश में ना ग्रुप में, ठीक है, तो सारे हनी बीज घूम रहे हैं। ठीक है, कि किसी को नेक्टर मिल जाए, नेक्टर मिल जाए, नेक्टर मिल जाए। अब किसी एक को नेक्टर मिल गया, ठीक है, तब जिसको नेक्टर मिलता है ना, जिस हनी बी को, तो खुशी के मारे वो डांस करना शुरू कर देता है। खुशी के मारे तो डांस नहीं करता है, लेकिन उनका एक तरह से वे ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, कि भाई साहब अगर वो बी डांस कर रहा है तो मतलब उसको हनी बी मिल गया। ठीक है, अब उसके अलग अलग डांस के फॉर्म्स होते हैं, टेल वैगिंग डांस, टेल लूविंग डांस, है ना, राउंड डांस, ऐसे करके। तो उस अलग अलग डांस के फॉर्म से वो अपने फेलो हनी बीज को कम्युनिकेट करते हैं कि देखो कि सन से या फिर अपने जो अपना जो ये है हाईवे, वहां से इतने इस डायरेक्शन में 10 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में या 20 मीटर साउथ डायरेक्शन में नेक्टर है, आप आ जाओ। ठीक है, तो वो डांस करके अपने दूसरे हनी बी को क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, और इस डिफरेंट डांस फॉर्म से दूसरे हनी बी को पता चलता है कि नेक्टर का सोर्स कहाँ है। ठीक है, एक साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंशन किया था, अलग अलग डांस फॉर्म ऑफ हनी बीज, और उसको नोबेल प्राइज मिल रखा है आज के टाइम में, समझ रहे हो। तो डांस करके कम्युनिकेट करते हैं, हेल्प हो गया, डांस किया, कम्युनिकेट हो गए, दूसरे हनी बी को पता चल गया नेक्टर कहाँ है, वहां जाकर नेक्टर ले लिया, है ना। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे एक एग्जांपल सकते हो मेटिंग बिहेवियर, है ना। जैसे सपोज हनी मोर को नाचते आपने देखा होगा जनरली। ठीक है, तो नाचने का भी दो पर्पस होता है, चहचहा के नाचते हैं, या फिर बारिश होगा तो खुशी के मारे नाचते हैं। जनरली उनके नाचने का पर्पस यही होता है कि मेल अपने अदर सेक्सुअल पार्टनर को वो अट्रैक्ट करते हैं डांस करके, कि वो डांस करेंगे तो देखेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, उसके बाद वो मेटिंग करेंगे। ठीक है, तो मेटिंग बिहेवियर के लिए भी कोऑपरेटिव इंटरेक्शन होता है विद इन अ स्पेसिस। लास्ट इज एल्ट्रुइज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है एल्ट्रुइज्म में, कि ये एक तरह से सेक्रीफाइस वाला बिहेवियर है, समझ रहे हो। बहुत ही आपको देख ये आप कहानी सुन के दिल दहल जाएगा आपको। ठीक है, लेमिंग्स होता है, लेमिंग्स टाइप होता है रोडेंट्स, है ना, चूहे की तरह ही होता है। ठीक है, वो पाया जाता है टुंड्रा में। ठीक, आपको पता ही है कि टुंड्रा में बहुत ही कम वेजिटेशन, फूड का सोर्स बहुत ही कम, इसी के लिए डाइवर्सिटी भी कम है ना। तो बहुत सारे ऐसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो जाता है विंटर्स में कि फूड की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती है टुंड्रा में, खाने को बहुत ही कम खाना है। ठीक है, तो वहाँ पे जो लेमिंग्स होते हैं, रोडेंट्स, वो क्या करते हैं ना, उनके एज का जो बूढ़े हैं, एंसेस्टर है उनके कम्युनिटी के, वो क्या कर देते हैं, मास सुसाइड कर देते हैं। समझ रहे हो कि सारे कम्युनिटी के लोग क्या हुआ, आपस में इंटरेक्ट किए, बातें की कि देखो भाई साहब खाने के लिए खाना बहुत कम है, अगर हम भी जिंदा रहें तो हमारे जो यंगस्टर हैं या बच्चे हैं ये भी भूखे मर जाएंगे और हमारा जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसी के लिए क्या होते हैं, जितने भी लेमिंग्स के कम्युनिटी के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कर लेते हैं, आपस में सारे क्या करते हैं, मास स्टार्वेशन करते हैं, मतलब खाना खाना छोड़ दिया और एक साथ जितने भी एंसेस्टर है सारे मर गए। ठीक है, तो वो अपने कम्युनिटी के लिए, लेमिंग्स कम्युनिटी के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो इंटरेक्शन है ना, इसको सैक्रिफाइस, सॉर्ट ऑफ सैक्रिफाइस वाला बिहेवियर है। ये अपना स्पेसिस, अपने जो बच्चे हैं वो जिंदा रहे, उनको खाने को बचा रहे, इसी के लिए वो सारे बूढ़े मर जाते हैं। आपस में बात करते होंगे, बेटा देखो हमने तो बहुत जिंदगी जी ली, सारे कांड कर लिए, है ना,
सो हमारे बच्चे हैं उनको रहने दो, ठीक, और वो सारे सेक्रीफाइस कर लेते हैं। इंसान कभी इतना कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बताओ, छोटा सा रोडेंट के पास इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस, ठीक। चलो, एक स्पेसिस इस तरीके से अपने आप को कोऑपरेट कर रहे हैं और अपने आप को बेनिफिट कर रहे हैं अपने ही स्पेसिस के ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। दूसरा इंटरेक्शन है कॉम्पिटिटिव। नाम से वो चल रहा है जहां भी कंपटीशन होगा ना, लॉस होगा, निगेटिव इंटरेक्शन। जैसे एक ही स्पेसिस आपस के दूसरे स्पेसिस के साथ फूड के लिए कंपटीशन कर रहा है, शेल्टर के लिए कंपटीशन कर रहा है, वाटर के लिए कंपटीशन कर रहा है ना, स्पेस के लिए कंपटीशन कर रहा है। जैसे एक डियर है, वो भी ग्रास खा रहा है, तो दूसरे डियर के साथ वो ग्रास खाने के लिए कंपटीशन करेगा, शेल्टर के लिए कंपटीशन करेगा, पानी पीने के लिए कंपटीशन करेगा, है ना। लाइट का एग्जांपल देखो, एक ही स्पेसिस का ट्री दूसरे स्पेसिस के ट्री के लिए लाइट के लिए कंपटीशन करेगा। एक ट्री सपोज 5 मीटर का हुआ तो दूसरा 7 मीटर हो गया, अब 7 मीटर हो जाएगा, 5 मीटर वालों को ढक देगा ताकि उसको ज़्यादा लाइट मिले, है ना, और कम हाइट वाले को लाइट मिलता ही नहीं है। तो आपस में ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को निगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं सेम स्पेसिस। तो ये था आपका इंट्रा स्पेसिफिक विद इन स्पेसिस इंटरेक्शन, है ना, पॉजिटिवली कोऑपरेटिव, अगर निगेटिव हुआ तो कॉम्पिटिटिव, ठीक। आते हैं अब हमारा मेन सिलेबस का पार्ट, दैट इज इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, है ना। इंटर स्पेसिफिक पहले बता दिया, एक स्पेसिस का दूसरे स्पेसिस के साथ इंटरेक्शन, है ना। इसमें एक स्पेसिस का अपने ही स्पेसिस के साथ इंटरेक्शन था, इसमें एक स्पेसिस का या फिर बोले एक पॉपुलेशन का दूसरे पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्शन पढ़ेंगे इंटर स्पेसिफिक में, ठीक है। इसमें भी या तो पॉजिटिव रिलेशन होगा, रिलेशनशिप में आने के बाद दोनों को फायदा हुआ, या फिर निगेटिव होगा, या तो दोनों को नुकसान या फिर एक को नुकसान, है ना। तो दोनों हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव इंटरेक्शन में जनरली हम लोग पढ़ते हैं म्यूचुअलिज्म, प्रोटो कोऑपरेशन एंड कॉमेंसलिज्म, ओके। म्यूचुअलिज्म क्या होता है कि दोनों को बेनिफिट होना, ठीक है। अगर मैं बोलूं, अगर मैं प्लस साइन लिखता हूं तो मतलब फायदा हो रहा है, प्लस प्लस मतलब दो इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म या फिर स्पेसीज दोनों को फायदा हो रहा है, प्लस प्लस। अगर मैं प्लस माइनस लिखूं तो एक को फायदा प्लस वाले को और माइनस वाले को नुकसान। अगर मैं प्लस 0 लिखता हूं तो प्लस वाले को फायदा, 0 वाला मतलब न्यूट्रल, ना फायदा ना नुकसान। अगर मैं -0 लिखता हूं तो एक को नुकसान, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म क्या है, ये है प्लस प्लस रिलेशनशिप, मतलब जो भी म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप में होंगे ना, दोनों इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म को फायदा होगा एक दूसरे से। समझ में आया, ठीक। ऑर्गेनिज्म प्रोटो कोऑपरेशन का बात करें, प्रोटो कोऑपरेशन इज आल्सो अ प्लस प्लस रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें भी दोनों को फायदा होगा, ठीक। अब बोलो कि सर अगर इन दोनों में म्यूचुअलिज्म और प्रोटो कोऑपरेशन दोनों को फायदा हो रहा है तो इसको अलग से पढ़ने का क्या मतलब है? वही है, एक ही को या तो म्यूचुअलिज्म पढ़ा लो या प्रोटो कोऑपरेशन पढ़ा लो, ठीक है। अंतर ये है कि म्यूचुअलिज्म ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है और प्रोटो कोऑपरेशन फैकल्टेटिव रिलेशनशिप है। म्यूचुअलिज्म ऑब्लिगेट मतलब क्या होता है, अगर सपोज 2 पार्टिसिपेटिंग स्पेसीज है, से फॉर एग्जांपल ए और बी, ठीक है, ए और बी आपस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है ना, तो एकदम साथ में रहना जरूरी है। अगर ए बी में से कोई ए चला जाए तो बी मर जाए, बी चला जाए ए मर जाए, समझ रहे हो। तो वेरी कंपल्सरी कि तुम्हारे जिंदा रहने के लिए मुझे जिंदा रहना जरूरी है, या मेरे जीने के लिए तुम्हारे जरूरी है, एकदम ट्रू लव वाला सिस्टम है, समझ रहे हो। मतलब म्यूचुअलिज्म में एक नहीं रहा पार्टनर तो दूसरा मर जाएगा, ठीक है। प्रोटो कोऑपरेशन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, समझ रहे हो। ये न्यू एज लव स्टोरीज होती है ना, ये वाला सिस्टम है कि ए है, ए पहले बी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब क्या किया, ए को मिल गया सी, अब सी के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब ए भी साथ में था तो फायदा था, ठीक है। लेकिन जब बी को ए सी के पास चला जाए, बी अकेला रह जाए, फिर भी ये मर नहीं रहा है, अभी भी ये सरवाइव कर पा रहा है, ठीक है। कि अगर आप ए हो, मेरे पास आ रहा है तो दोनों को फायदा है, नहीं आओ कोई फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप क्या किया, ये ए सी के पास चला गया, समझ रहे हो। तो ये न्यू एज लव स्टोरी है, ए नहीं तो बी सही, बी नहीं तो सी सही, सी नहीं तो डी सही, समझ रहे हो। इसमें किसी को के लिए कोई मर नहीं रहा है, ठीक। तो ये इसको बोलते हैं फैकल्टेटिव, इनके पास फैसिलिटी है, या तो ए बी से कर ले या सी से कर ले।
बी से ना करे तब भी जिंदा रहेगा, सी से ना करे तब भी से जिंदा रहेगा, कभी किसी डी से कर लेगा। लेकिन म्यूचुअलिज्म में हमेशा ए रहेगा तभी बी रहेगा, ए नहीं तो बी नहीं, बी नहीं तो ए नहीं। ठीक, तो इट्स अ काइंड ऑफ ट्रू लव टाइप ऑफ रिलेशनशिप, और दिस इज लाइक अ न्यू एज रिलेशनशिप, राइट, प्रोटो कोऑपरेशन। ठीक है, ये समझाने के लिए बोला है आपको। कॉमेंसलिज्म देखो, कॉमेंसलिज्म में प्लस और जीरो रिलेशनशिप होता है। प्लस मतलब एक जो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है उसको फायदा, और दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, दूसरा न्यूट्रल रहता है। ठीक है, कि मतलब तुम मेरे पास आए, तुमको तो मेरे से फायदा है लेकिन मुझे ना कोई फायदा है ना नुकसान है। जैसे मैं फ्री बैठा हूँ, आए सर मुझे एक टॉपिक पढ़ा दो, ठीक है, तो मैं फ्री बैठा था, वैसे भी कुछ नुकसान नहीं है, तो मैंने फ्री को एक टॉपिक पढ़ा दिया, तुम्हारा फायदा हो गया, प्लस में चले गए, मेरा ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, जीरो। ठीक है, तो दैट इज कॉमेंसलिज्म, एक को फायदा होगा दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। ठीक, अच्छा, एक म्यूचुअलिज्म का एक क्वेश्चन आता है, सपोज ये एक स्पेसीज है, ए स्पेसीज है, इसके अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, A1, A2, A3। ठीक, फिर एक कोई बी स्पेसीज है, B1, इसके अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, B2 एंड B3। ठीक है, फिर एक थर्ड स्पेसीज है, C1, C2, C3। ठीक, तो थ्री टाइप ऑफ स्पेसीज हो गए, A, B एंड C। ए के 3 इंडिविजुअल A1, A2, A3, बी के 3 इंडिविजुअल A1, B1, B2, B3, C के 3 इंडिविजुअल C1, C2, C3। ठीक है, अब क्या हुआ, ए और बी आपस में रिलेशनशिप में है। ठीक है, ए और बी के बीच में म्यूचुअलिज्म है। अब A1 क्या करा, B1 को छोड़ के B2 के साथ रिलेशन बना लिया और फिर भी सरवाइव कर पा रहा। अब बताओ ये म्यूचुअलिज्म है या प्रोटो कोऑपरेशन है? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये प्रोटो कोऑपरेशन है, ताकि क्योंकि ए B1 को ना छोड़ के B2 के साथ कर लिया सरवाइव। हमेशा याद रखना ये प्रोटो कोऑपरेशन नहीं है, म्यूचुअलिज्म है। क्यों? क्योंकि देखो A1 ए स्पेसिस का A1 बी स्पेसिस का B1 के साथ इंटरेक्ट कर रहा था। ठीक है, अब उसने क्या किया, A1 स्पेसिस बी स्पेसिस के B2 के साथ इंटरेक्ट किया। स्पेसिस सेम है, ए स्पेसिस का इंटरेक्शन बी स्पेसिस के साथ है, लेकिन ऑर्गेनिज्म चेंज हो गया भाई। समझ में आया? तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन या स्पेसिस इंटरेक्शन में हम लोग पूरे एक पॉपुलेशन का इंटरेक्शन दूसरे पॉपुलेशन के साथ पढ़ते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये पूरा ए कम्युनिटी अगर बी कम्युनिटी के साथ म्यूचुअलिज्म में है, तो सपोज A1 कभी B1 के साथ रिलेशनशिप में था, A1 अगर B2 के साथ आ गया तब भी म्यूचुअलिज्म ही है, क्योंकि स्पेसिस चेंज नहीं हुआ है, स्पेसिस के अंदर का ऑर्गेनिज्म चेंज हुआ है। तो इससे हम म्यूचुअलिज्म बोलेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर मैं म्यूचुअलिज्म बोलता हूँ, टर्माइट्स एंड ट्राइकोनिम्फा का एग्जांपल होता है, दोनों म्यूचुअलिज्म, दोनों में सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप है। ठीक है, तो टर्माइट क्या किया, एक स्पेसीज है, ट्राइकोनिम्फा एक स्पेसीज है, अब उसके अंदर का ट्राइकोनिम्फा उस टर्माइट में न जाकर किसी और टर्माइट में चला गया, फिर भी म्यूचुअलिज्म ही तो है। स्पेसीज अभी भी तो इंटरेक्शन हो रहा है टर्माइट और ट्राइकोनिम्फा के बीच में ही, तो वो म्यूचुअलिज्म होगा। लेकिन स्पेसीज चेंज कर लिया, ठीक है, लेकिन फिर भी सरवाइव कर पा रहा है, वो प्रोटो कोऑपरेशन। होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। बहुत बार हमें ना नीट में ऐसे क्वेश्चन घुमा के फंसा लेते हैं, तो इस चीज को आप क्लियर रखना। ठीक है, तो ये 3 थे पॉजिटिव इंटरेक्शन के एग्जांपल्स। निगेटिव इंटरेक्शन में पहला आता है एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइट करना, नाम से बचा रहा है, आप किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात, आप किसी को एक्सप्लॉइट करोगे तो आपका तो फायदा होगा, आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, लेकिन जिसका एक्सप्लॉइटेशन हुआ है उसका नुकसान होगा। तो नाम से पता चल रहा है ये प्लस एंड माइनस रिलेशनशिप है। जो एक्सप्लॉइट कर रहा है उसको बेनिफिट, और जिसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसका निगेटिव, तो माइनस लिख दिया। ठीक है, अब एक्सप्लॉइटेशन होता क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करता है, इसको एक्सप्लॉइट करता है, मतलब उसको उससे उसका न्यूट्रिएंट्स ले लिया या फिर उसको मार के खा गया, है ना। ठीक है, तो एक्सप्लॉइट कैसे करेगा, अपने या तो उसको डायरेक्ट एक बार मार के खा जाएगा, या उसको धीरे 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 कमजोर करेगा और कमजोर करके मारेगा। ठीक है, एक बार में अगर मार के खा लिया, एक्सप्लॉइट कर लिया, तो उसको हम बोल देंगे प्रीडेशन। जैसे लायन है, डियर का शिकार किया, एक बार डियर का शिकार किया, मार के खा लिया, प्रीडेशन। ठीक है, लायन का फायदा प्लस और हिरन का नुकसान माइनस, है ना। पैरासिटिज्म, इसमें एक
बार नहीं मारेगा, धीरे धीरे मारेगा और धीरे धीरे कमजोर करेगा अपने होस्ट को, ठीक है। पैरासाइट सपोज किसी ऑर्गेनिज्म पे चला गया, उससे न्यूट्रिएंट सक करना शुरू किया, नहीं मरा, हल्का हल्का उसका होस्ट वीक हो रहा है। बाद में धीरे धीरे करते करते बहुत दिनों बाद इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट सक किया कि बहुत ज्यादा वीक हो गया और अल्टीमेटली मर जाता है उसका होस्ट। पैरासिटिज्म, पैरासाइट को फायदा प्लस, है ना, और होस्ट को नुकसान माइनस, ठीक। तो दिस इज एक्सप्लॉयटेशन, एक को फायदा एक को नुकसान, प्लस एंड माइनस रिलेशनशिप। प्रिडेशन में एक बार में खत्म कर दिया और पैरासाइट धीरे धीरे करके सक किया। अब पैरासाइट भी समझदार है, अब लायन के पास बहुत सारे ऑप्शन है, डियर को शिकार कर लिया, है ना। पैरासाइट होते हैं समझदार कि भाई 10 जगह मैं जाके फिर नया अपना होस्ट ढूंढूं फिर करूं, तो एक होस्ट को मैं पूरे नहीं मारूंगा, धीरे धीरे न्यूट्रिएंट सक करूंगा, है ना, कि बहुत दिन तक सरवाइव कर पाऊं, ठीक है। तो ये पैरासाइट का अपना प्लानिंग होता है, ठीक। उसके बाद आता है एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म इज माइनस एंड जीरो रिलेशनशिप, समझ रहे हो, माइनस एंड जीरो, मतलब एक को ना फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है जीरो, दूसरे को नुकसान हो रहा है, समझ रहे हो, एक को ना फायदा ना नुकसान लेकिन दूसरे को नुकसान हो रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल है, आप बहुत सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, पेनिसिलिन वगैरह का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो ये जो सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं ना, ये जहाँ पे ग्रो करते हैं अपने उसके आसपास जितने भी अलग जो कल्चर होता है बैक्टीरिया या फंजाई हो उसको वो किल कर देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन केमिकल रिलीज करते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है, टॉक्सिन केमिकल्स, वो अपने बॉडी से रिलीज किया। अब उस टॉक्सिन के मतलब अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, एल्गी हो, कोई भी कल्चर हो, तो उसको वो मार देता है, ठीक है। तो देखो अब ये जो आप अपने शरीर से टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, अब टॉक्सिन रिलीज कर रहा है ना, उससे फायदा होगा ना नुकसान होगा, उसका नेचुरल बिहेवियर है कि हमेशा वो रिलीज करते रहता है अपने शरीर से, क्या फर्क पड़ रहा है, बगल में बैक्टीरिया हो या ना हो वो रिलीज कर रहा है, बगल में फंजाई हो या ना हो वो रिलीज कर रहा है। लेकिन उसके पास जो आया वो तो मर गया ना उस केमिकल के प्रेजेंस में आके, उसके केमिकल के मतलब उसके उसमें आके पास आके उसका तो नुकसान हो गया ना, इसी के लिए माइनस जीरो बोलते हैं। अच्छा, सपोज एक एक्स ऑर्गेनिज्म है और एक वाई ऑर्गेनिज्म है। एक्स क्या करता है ना, जब कोई जेड आता है तब क्या करता है, वो केमिकल रिलीज करना शुरू कर देता है और उसको मार देता है, ठीक है। लेकिन एक वाई है, वो 24 आवर केमिकल रिलीज कर रहा है। संजोग से क्या हुआ कि जेड आ गया और जेड मर गया, ठीक है। अब इसमें एमेंसेलिज्म क्या है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ। कमेंसेलिज्म इसमें ये है नीचे वाला, ठीक है। एमेंसल, उसको फर्क नहीं पड़ता उसके प्रेजेंस में कौन आ रहा है, कौन सा फंजाई आ रहा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म आ रहा है, वो तो भाई अपना केमिकल रिलीज कर रहा है। अब वो केमिकल रिलीज किया, ये मर गया, ठीक है। तब इसमें कोई इसकी कोई गलती नहीं है, जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा होता है। तो यही एमेंसल रिलेशनशिप वही होता है, कोई जानबूझ के ऐसा कोई केमिकल रिलीज नहीं करता है कि भाई वो आएगा उसको मार दूंगा, या फिर ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है कि मैं केमिकल रिलीज करूंगा तो मैं बच जाऊंगा, कुछ नहीं। वो उसका नेचुरल फेनोमेनन है, वो आए ना आए वो केमिकल रिलीज करेगा, जो उसके केमिकल में आएगा मर जाएगा, इसी के इसको बोलते हैं माइनस जीरो। लास्ट वन इज माइनस माइनस, दैट इज कंपटीशन। कंपटीशन में भैया दोनों को नुकसान है, ठीक है। इसका एकदम परफेक्ट एग्जांपल देखो, आपकी लड़ाई हो गई स्कूल में या कॉलेज में अपने दोस्तों से, या किसी से भी दोस्तों से, दुश्मनों से, या महल्ले या अपने कॉलोनी में लड़ाई हो गई, ठीक है। आपकी 1 to 1 हैंड हुई या फिर एक ग्रुप में हुआ, ठीक। तो क्या किया, आप जब लड़ने गए तो सामने वाला बंदा बहुत ही हट्टा कट्टा, आप एकदम दुबले से पतले से कमजोर, ठीक है। उसने मारा आपको ये 10 मुक्के, ये यहाँ से खून आने लगा, यहाँ से खून आने लगा। लेकिन आप कमजोर हो, उसने 10 मारा, कम से कम 5 तो आप भी मारोगे, 1-2 दांत तो आप भी तोड़ सकते हो, इतने भी तो कमजोर नहीं हो, ठीक है। तो कंपटीशन हुआ इन दोनों के बीच में, ठीक है। तुम्हारा भी नुकसान हुआ लड़के, उसका भी नुकसान हुआ। अब वो बात अलग है, किसी का ज्यादा नुकसान हुआ, किसी का कम नुकसान हुआ, है ना। तो कंपटीशन में दोनों का नुकसान होता है। बेस्ट एग्जांपल हमारे फाइट के बीच में, ठीक है। या फिर आप ग्रुप में ही फाइट करो, तुम्हारे ग्रुप में 5 लोग जख्मी हुए, उस ग्रुप में 10 लोग जख्मी हुए, ज्यादा नुकसान उस ग्रुप वाले का हुआ, लेकिन भैया नुकसान तो दोनों का हुआ ना। तो कंपटीशन वही बोलते हैं, कंपटीशन में दोनों का नुकसान होता है, ठीक। तो ये था हमारा ब्रीफ स्पेसीज और पॉपुलेशन इंटरेक्शन का। अब हम एक एक करके इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन पढ़ेंगे। इंटर
सॉरी इंटर स्पेसिफिक पढ़ेंगे, इंट्रा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव इंटरेक्शन से, और सबसे पहला हमारा होगा म्यूचुअलिज्म। आप ध्यान से सुनना, म्यूचुअलिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें मैं आपको फिग ट्री एंड वास्प की कहानी सुनाऊंगा विथ वीडियो एनिमेशंस, ठीक है। वो सुन के आपके मतलब बहुत ज़्यादा आपके दिल भाग भाग हो जाएगा कि मतलब कैसे एक छोटा सा वास्प और छोटा सा फिग कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और अपने स्पेसीज के सर्वाइवल के लिए कितने ज़्यादा वो सेक्रीफाइस करते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी म्यूचुअलिज्म, गलती से भी मिस मत करना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे मैं वीडियोज और एनिमेशन के साथ में बताऊंगा। थैंक यू।